स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 4 बाय एड्यूराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करने वाले हैं हमारी बुक का लेसन नंबर 15 दैट इज टाइम। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन। आपको एक क्लॉक से टाइम पढ़ना कैसे आएगा? देखो, क्लॉक में कुछ डिविजन्स होते हैं, तो जो हमारा डायल होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, 1 to 12। देन वी हैव सब डिविजन्स। हर एक नंबर के बीच में 5 इक्वल डिविजन्स बनाए गए हैं, और वो डिविजन्स किस लिए हैं वी विल आल्सो स्टडी। देन वी हैव 2 हैंड्स इन द क्लॉक। छोटे हैंड को द स्मॉलर इज आवर हैंड दैट रिप्रेजेंट आवर्स and the longer is minute hand that represents minute. Okay, then if we count all the subdivisions 5 5 5 that counts 60. 12 divisions, then 5 subdivisions, that we have 60. So 1 hour represents 60 minutes and 1 minute represents 60 seconds. Now आप मूवमेंट नोटिस करने वाले हो मिनट हैंड की। 1 hour equals to 60 minutes and 1 day. And when you notice the movement of our hand, you will notice that we have 24 hours in a complete day, 12 half day and 12 the other half, then it completes 24 hours in one complete day. How will you read the time? जब आपकी छोटी सुई that is our hand किसी भी डिजिट के सामने होगी and your minute hand is on the 12, that means उस टाइम उतना टाइम हो रहा है। like आपकी छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई 12 पे है। How will you read it? It's 3 o'clock, यानी 3 बज चुके हैं। When your minute hand is on 12 and your hour hand is on 9, that means 9 o'clock, यानी 9 बज चुके हैं। Okay? After that, जब आपकी सुई छोटे वाली that is hour hand किसी भी नंबर के बीच में होती है, like ये 4 और 5 के बीच में है, यानी 4 से आगे आ चुकी है, तो 4 बज चुके हैं। Then you have to read कि बड़ी सुई यानी minute hand कहाँ पे है? It's on 8. Then count 5 5 5 5 5 5 5 5. तो यहां तक आने में कितनी हो जाएगी? 40. That means 40 minutes हो चुकी है, यानी 4:40 हो रही है। तो आप इसको किस तरीके से बोलने वाले हो? या तो आप बोलोगे कि 4 बजने के बाद 40 मिनट और आगे टाइम जा चुका है, या फिर आप बोलोगे कि 5 बजने में 20 मिनट रह रही है, like 40 minutes past 4, यानी 4 बजने के बाद, एंड 20 minutes to 5, यानी 5 बजने से अभी 20 मिनट की गैप है वहां पे। तो देयर आर 2 मेथड्स टू राइट द टाइम। या तो आप बता दोगे कितने टाइम होने के बाद कितनी देर और हो चुकी है, या अगले टाइम होने में कितनी देर और रहती है। यू कैन राइट इन 2 ways. देन वी हैव अनदर एग्जांपल। एंड नाउ अगर आपका 30 पे आ जाए, 50 मिनट को हम क्वार्टर बोलते हैं, 30 को बोलेंगे हम हाफ पास, लाइक 9:30, वेदर इट इज 6:30 4:30, तो आप क्या बोलोगे? 30 मिनट पास 9, या फिर हाफ पास्ट, क्योंकि आपके पूरे आवर में कितनी मिनट? 60 मिनट, 60 का हाफ होता है 30, तो आप इसको हाफ पास्ट भी बोल सकते हो। देन इफ यू हैव 6:15 एज द टाइम, देन यू विल राइट 15 मिनट पास 6 और क्वार्टर पास 6, यानी 6:15 हो चुकी है। नाउ What time does the given clock show? इधर आपको कितना टाइम दिखाया गया है? 2:45। तो आप क्या लिखने वाले हो? 45 मिनट पास 2, या तो 2:45 हो चुकी है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 15 मिनट रह रही है अभी 3 बजने में, तो 2:45। ओके, एंड नाउ यू हैव एक्सरसाइज 15.1 विच सेज आपने इसमें टाइम मेंशन करना है। जस्ट लाइक आपको आवर हैंड 8 पे दी है, मिनट हैंड 12 पे, दैट इज 8 o'clock। तो जब आवर हैंड 6 पे होगी, मिनट हैंड 12 पे होगी, तो कितना टाइम हो जाएगा? 6 o'clock। देन आवर हैंड 11 पे है, मिनट हैंड 12 पे है, 11 o'clock। और इस तरीके से आप ये करने वाले हो। आपको बोला है आपने यहाँ पे टाइम ऑब्जर्व करना है, और उन दोनों तरीकों से लिखना है जो आप लिख सकते हो। आप देखो यहाँ पे आपकी स्मॉल वन, जो आपका छोटी सुई है, वो कहाँ है? इट्स मोर देन 6, और बड़ी सुई 2 पे है, 5 and 10, तो 10 मिनट्स हो चुकी है, यानी 6:10 हो चुके। तो आप क्या लिखोगे? 10 minutes past 6, या फिर आप कितना बोलोगे? 50 minutes to 7 बजने में अभी 50 मिनट है, और इसी तरीके से आप ये दोनों करने वाले हो। नाउ मूविंग अहेड,
फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप्स बताने हैं। जैसे कि तो फर्स्ट वन क्या कहता है, 40 मिनट पास 5, यानी 5:40 हो गई है। 1 घंटे में 60 मिनट, 40 हो चुकी है, कितनी बची 20, तो 6 बजने में कितनी मिनट रहती हैं 20 मिनट्स टू 6। देन 34 मिनट पास 11, 34 मिनट्स हो चुकी हैं 11 बज करके, 12 बजने में कितनी देर है 24 मिनट्स। और इसी तरीके से आप आगे फिल करेंगे। नाउ यूज ऑफ AM एंड PM, AM और PM आप कब यूज करने वाले हो, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। दोपहर के 12 बजे को हम नून बोलते हैं, रात के 12 बजे को हम मिडनाइट बोलते हैं। तो जो इस बीच का टाइम होता है उसमें हम PM यूज करते हैं, दोपहर के बाद हम PM यूज करते हैं। और अगेन रात के 12 से अगले दिन के दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें हम AM यूज करते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आपको टाइम रीड करना है। देखो 7:15 इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, यानी रात के 12 से अगले दिन के दोपहर के 12 तक हम क्या यूज करते हैं AM। तो सुबह की 7:15 है, दैट इज 7:15 AM। नाउ 30 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट, रात के 12 बजने के बाद 30 मिनट और हो गई है, यानी 12:30। और क्या लगेगा, रात के बाद तो AM लगता है, दैट इज 30 AM। ओके, 0:30, वाई 0:30, क्योंकि रात के जो 12 बजते हैं उसको हम 00 से डिनोट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 15.2, फर्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। आपने AM और PM यूज करके टाइम लिखना है। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज 1 hour आफ्टर 12 मिडनाइट, रात के 12 बजने के बाद 1 घंटा, दैट इज आपका 1 बजेगा। सो क्या लगने वाला है AM। देन 6:25 इन द इवनिंग, शाम के 6:25 हो रहे हैं। दोपहर के 12 से रात के 12 तक क्या यूज करते हैं PM। तो यहां पे आप क्या यूज करने वाले हो 6:25 PM। ओके, नाउ व्हाट टाइम विल इट बी। अब आपको यहां पे टाइम बताना है 3 hours आफ्टर 6:30 AM। सुबह 6:30 थे, उसके बाद 3 घंटे, आप सीधा सीधा इसमें 3 घंटे ऐड करोगे, 7:30, 8:30, 9:30, दैट इज 9:30। अभी भी दोपहर के 12 नहीं बजे हैं, तो इट इज AM। ओके, नेक्स्ट वन 4 hours आफ्टर 7:40 PM। 7:40 PM, शाम के 7:40 के बाद 4 घंटे ऐड करो, 8:40, 9:40, 10:40 एंड 11:40। रात की अभी भी मिडनाइट नहीं हुई है, 20 मिनट बची हुई है, तो अभी भी क्या लगेगा PM। ओके, एंड डू द रेस्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद AM और PM। आई गेट अप फ्रॉम द बेड एट 5, आपको बताना है 5 बजे हम उठते हैं सुबह, मतलब सो करके, तो सुबह क्या यूज करते हैं AM। सनसेट, सूरज छिपता है, शाम में छिपता है, शाम में हम क्या यूज करते हैं PM। और इसी तरीके से आप बाकी फिल करने वाले हो। नाउ कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू आवर्स, देखो एक दिन में 24 आवर्स, तो आप जब कन्वर्ट करोगे तो जितने भी दिन दिए होंगे उनमें आप 24 की मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर 1 hour 60 मिनट के बराबर होता है, तो जब आपको 8 मिनट में करने होंगे आप 60 की मल्टीप्लाई कर दोगे। अगेन 1 मिनट में भी 60 सेकंड्स होती हैं, तो जब आपको मिनट्स भी सेकंड्स में कन्वर्ट करनी होगी तो आप क्या करोगे 60 की मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ हियर वी हैव सम एग्जांपल्स, लाइक 5 डेज को आपको आवर्स में करना था, तो सिंपली 5 into 24, दैट इज 120 hours. Now some more examples. Then we have 15.3. What it says? It says that convert the following into hours. ये आपको hours में करना है, आप सिंपली 24 की सब में मल्टीप्लाई कर दोगे and you will have the answer. Then आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे। Now you have 4 hours and 10 minutes. तो आप क्या करने वाले हो 4 into 60, that means 240 minutes. उसमें आपने 10 मिनट्स और ऐड करनी है, तो आंसर हो जाएगा 250 minutes. ओके, एंड रेस्ट यू विल सोल्व लाइक दिस। आपने क्या करना है मिनट्स को सेकंड में करना है, वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 60 एंड हियर जो भी आंसर आएगा उसमें आप 30 को ऐड कर दोगे। ओके, नाउ विद दिस वी हैव एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आपने अब टाइम ऐड करना है, जैसे हमने अभी देखा 40 मिनट्स 8 मिनट्स, तो आप 40 में 8 ऐड कर दोगे। अगर आपको कहीं सब्सट्रैक्ट करना हो
जैसे हम करते हैं हमेशा, आप इधर से कैरी शिफ्ट कर लोगे, वैसे ही आप यहाँ पे करने वाले हो. जस्ट लाइक 25 seconds from 80 seconds. Just like you have an example 6 minutes 25 seconds from 10 minutes 18 seconds. तो आपने मिनट इधर लिखा, सेकंड्स इधर लिखा. 10 and 18, 6 and 25. आपको पता है आप 25 18 में से माइनस नहीं कर सकते हो, तो आप इधर से शिफ्ट करोगे. जब आप 1 मिनट में से 60 सेकंड्स शिफ्ट करने वाले हो तो वो इधर आके ऐड हो जाएगी. तो आपकी 18 में 60 ऐड करोगे, इट विल बी 78. 78 में से आप 25 इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाओगे एंड यू विल हैव द रिजल्ट. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 15.4. फर्स्ट क्वेश्चन सेज ऐड बाय राइटिंग इन कॉलम. आपको कॉलम में लिख के इनको ऐड करना है. जस्ट लाइक फर्स्ट वन, आप आर इधर लिखोगे, मिनट इधर लिखने वाले हो. तो यू हैव 8 and 15, then 6 and 35. आप इनको सिंपल ऐड करो, यहाँ पे कैरी आएगा 50 minutes. ओके, एंड ये 14 hours. It is your answer and solve the rest part just like this. Now moving ahead, we have to subtract by writing in columns. सिंपल तरीके से आप इनको कॉलम्स में लिखिए और उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. जैसे कि here we write hours, here we write minutes. Okay, so the first one is 4 hours 43 minutes from 8 hours 30 minutes. तो आपको 8 hour 30 minutes में से क्या माइनस करना है? 4 hour 43 minutes. हमें पता है हम 30 में से 43 माइनस नहीं कर सकते, तो हम इधर से कैरी लेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ 60 जब ऐड होगा इट विल बी 90. तो आप इधर से अब 90 हो चुका है, बट 0 में से तो 3 अभी भी नहीं माइनस होने वाला. सो यहाँ पे 8 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा. तो 10 minus 3 7, 8 minus 4 4, then 7 minus 4 3. तो 3 hour 47 minutes. Okay, and do the rest parts. Now days of week. अब आपने क्या करना है, आपको एक वीक के सारे डेज बताए हुए हैं. जैसे कि फर्स्ट डे क्या होता है वीक का? मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और 7 दिन के बाद फिर कौन सा दिन आ जाता है? अगेन मंडे. ओके, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 355, और लीप ईयर में 356. 100 ईयर्स के कलेक्शन को हम सेंचुरी बोलते हैं, और कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो पा रही है दैट इज अ लीप ईयर. ओके, नाउ मूविंग अहेड, वी हैव मंथ्स. आपको सारे मंथ्स लिख के दिए हुए हैं, उनके नंबर ऑफ डेज बता रखे हैं. जस्ट लाइक फरवरी में 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 29 भी होते हैं. देन द रेस्ट पार्ट. नाउ सम सॉल्व एग्जांपल्स. आपसे क्या पूछा है कि लीप ईयर कौन सी है? जो भी आप 4 से डिवाइड कर सको वो आपकी लीप ईयर होगी. यहाँ पे आपसे पूछा है लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2022 एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको कैलेंडर चेक करना और इनके आंसर्स देने हैं. जैसे कि रिपब्लिक डे आपके 2022 में कौन से दिन था, सो यू विल चेक एंड टेल कि वो वेडनेसडे में था. ओके, नाउ example 3, example 4 again on the days and months. Then we have exercise 15.5. First question says how many days are there in a leap year? Leap year में कितने दिन होते हैं? 366. How many days are there in ordinary year? 365. Next question, इनमें से लीप ईयर कौन सी है? जो भी आप 4 से डिवाइड कर पाओ आप चेक कर लोगे कि ये 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं. जो होगी वो हमारी लीप ईयर होगी. आपने मंथ के नेम बताने हैं जिसमें 30 डेज होते हैं. जनवरी में 31 होते हैं, 28 एंड 29 होते हैं फरवरी में, देन अगेन मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल, देन जून, देन सितंबर एंड नवंबर. नाउ द मंथ्स हैविंग 31 डेज, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. ओके, फरवरी में लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 29 एंड ऑर्डिनरी ईयर में 28. आपको बताना है किसी भी एक सर्टेन ईयर में दिसंबर 3rd को क्या था? संडे था. तो और कौन कौन सी डेट पे संडे आने वाला है? आप इसमें 7 प्लस कर दीजिए. 3 + 7 दैट मीन्स 10 दिसंबर को संडे था आपका, देन 17th को संडे था, देन आप इसमें 7 और ऐड करेंगे, इट विल बिकम 24. 24th पे भी आपका संडे था, देन आप 7 और ऐड करेंगे, इट विल बिकम 31st.
तो आगे 4 दिन और थे जब संडे आपके मंथ में आया। नाउ 2 जुलाई 2012 को मंडे था, तो आपको बताना है कि 2012 में 22 जुलाई को क्या होगा। आप इसमें से क्या करने वाले हो, देखो 2 जुलाई, सेकेंड में आप 7 ऐड करो 9, फिर 7 ऐड करो दैट मीन 16। अब आपको फिर 7 ऐड करने हैं तो 23। अब 23 को क्या आया है, हमारा मंडे आया है, तो 23 माइनस 1 22 आ जाएगा। अब मंडे से पहले क्या आता है, संडे, तो 22 को क्या था, संडे। यू हैव टू चेक फॉर 9 अगस्त। आप इसी तरीके से डेज ऐड करके चेक कर लेंगे। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव हाउ मेनी डेज आर देयर, हमें दिन बताने हैं। 19 जून से 7 जुलाई तक, जून में 30 डेज होते हैं 19 से, दैट मीन्स 18 तक आप काउंट नहीं करोगे। 30 माइनस 18 जब आप करने वाले हो इट वुड बी 12, और 7 डेज जुलाई के, तो जब आप इनको ऐड करोगे यू विल बी हैविंग 19 डेज। ओके, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 8 जनवरी। 8 जनवरी से आपको दिन बताने हैं, कब तक, 3 मार्च तक। सो 7 जनवरी तक आप काउंट नहीं करने वाले हो, जनवरी है 31 डेज, सब्सट्रैक्ट 7, you will be remaining with 24 of January, then 28 days of February, then 3 days of March. So आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 27 plus 28, it would be 5 and 5, 55 days. ओके, और आप 11th क्वेश्चन में भी ऐसे ही निकालने वाले हो। आपको 2022 का कैलेंडर चेक करना है और इन डेट्स पे आपने डेज बताने हैं। देन 13 क्वेश्चन, एनुअल एग्जामिनेशन इन अ स्कूल स्टार्टेड ऑन April 3 एंड एंडेड ऑन April 28। एक स्कूल में एनुअल एग्जामिनेशन 3 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 28 अप्रैल तक होती है, तो वो कितने दिनों तक कंटिन्यू हुई है। आपने क्या करना है, 28 माइनस 3 करेंगे, you will be having 25, that is your answer. Okay, Kamla's father left for Delhi on January 7. कमला के फादर दिल्ली जाते हैं कब, 7 जनवरी को। Return home on March 8, और 8 मार्च को वो घर आए हैं। तो आप बताओ कि वो घर से बाहर कितने दिन रहे हैं। How will you solve this? January have 31 days, तो 31 माइनस 7 जब आप करोगे you will be having 24, देन फरवरी में होते हैं 28 डेज, एंड देन वो 8 मार्च को घर आए हैं, तो 8 डेज आप उसके भी ऐड करने वाले हो। यू विल बी हैविंग 24 and 8, 32 plus 28, इट वुड बिकम 40 and 60 डेज। उसके फादर कितने दिनों के लिए बाहर रहे हैं, 60 डेज तक। देन वी हैव सम मोर वर्ड प्रॉब्लम्स, आप इनको अच्छे से डिकोड करके सॉल्व करने वाले हो। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 19, सिटी मॉन्टेसनरी स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर वेकेशन फ्रॉम 15 मई ऑनवर्ड्स फॉर 48 डेज। तो आपको बताना है स्कूल कौन से दिन रीओपन होगा। आपके एक स्कूल में समर वेकेशन हुई है स्टार्टेड फ्रॉम 15 मई, और कितने दिनों के लिए हुई है, 48 डेज के लिए। तो आपने बताना है कि स्कूल कब रीओपन होने वाला है। आप कैसे चेक करोगे, मई हैव 31 डेज, और आपको पता है 15 मई से वेकेशन स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स आप उसमें से कितना माइनस करने वाले हो, 14। कितना आंसर आ जाएगा आपका, यू विल बी लेफ्ट विद 21 minus 4, then we have 17, and now 17 days of May. तो अब आप 48 minus 17 करोगे, you will be having 1, 3, 31 days. But June have 30 days, then 1st of July, school will reopen on 2nd July. Okay? And now some other question, just like 22. Gaurav left for Bangalore on 14 June. 14 जून को गौरव बेंगलोर के लिए जाता है, घर वापस आता है 14 अगस्त को। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे आउट ऑफ होम, वो घर से कितनी बाहर रहा है, 14 जून से 14 जुलाई तक कितने दिन, 30 डेज, बिकॉज जून हैव 30 डेज। देन 14 जुलाई से 14 अगस्त तक 1 मंथ, बट जुलाई हैव 31 डेज, तो वो घर से बाहर कितने दिन रहा है, वो 61 डेज बाहर रहा है। आप इसको 2 months भी बोल सकते हो। ओके, एंड नाउ solve the rest. With this we have completed the lesson. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.